राम राम आदाब सत श्री अकाल। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो कंप्यूटर टेस्ट सीरीज बिना किसी देर और समय के साथ। तो बने रहेगा हमारे साथ। शुरू करेंगे आज की हमारी कंप्यूटर वीडियो टेस्ट सीरीज जो रहेगी 20 क्वेश्चन 20% के साथ। बिना किसी देर और समय के साथ शुरू करेंगे। इससे पहले जो भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे से आगे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई कंप्यूटर रिलेटेड और अन्य जो भी भर्तियों में आपके कंप्यूटर हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी ये आज की टेस्ट सीरीज। तो बिना किसी देर और समय के साथ शुरू करेंगे। बिना किसी टेंशन के साथ इस वीडियो को देखना। आपको अब कोई भी टेंशन नहीं लेना है, माइंड बिल्कुल फ्रेश रखना है और आराम से और बिल्कुल सीक्वेंस के साथ आपको तैयारी करनी है। तो शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो। रहेगा आपकी प्रथम पर्सन। इससे पहले जो भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे से शेयर कीजिए और वीडियो बने रहेगा हमारे साथ 20 क्वेश्चन 20 मिनट की टेस्ट सीरीज के साथ कंप्यूटर की आपके वीडियो और पुलिस और अन्य जो भी भर्तियां में अब आपके कंप्यूटर है तो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर पहला। बिना किसी देर और समय के साथ आपका पहला प्रश्न रहेगा आपके सामने। तो शुरू करते हैं। आपके पहले प्रश्न इसमें आपके पूछा गया है, वो पूछा गया आपके 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है। मुख्य मतलब तकनीकी, मुख्य तकनीक कौन सी है, मतलब आपके पूछा गया पेपर 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें मुख्य तकनीक कौन सी थी या कौन सी उपयोग की गई थी, इसके बारे में आपका प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1 में आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी। क्या होगा आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 1 का आंसर होगा सी, यानी आपका यूएल अल्टीमेट। यूएल अल्टीमेट थी वो मुख्य विशेषता थी आपके। प्रश्न नंबर 1 का आंसर होगा सी। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, ये रहा प्रश्न नंबर 2। इसमें बात करेंगे आपके बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सहज तरीके से हम आपके लिए प्रश्न लाए हैं, तो जरूर देखिएगा और आगे से शेयर भी कीजिएगा। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 2 में आपके पूछा गया मशीनी भाषा किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग की गई थी। आपको मशीनी भाषा के बारे में पूछा गया निम्न में से कौन सा ऑप्शन है इसमें आपका सही होगा। मशीनी भाषा में किस मतलब कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी मशीनी भाषा उपयोग की गई, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा का उपयोग किया गया था, ये प्रश्न आपके रहेगा। इसके बारे में आज बात करेंगे। तो इसका आंसर होगा वो होगा आपके, क्या होगा आंसर, आंसर रहेगा वो रहेगा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए। क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए। ये आपका आंसर होगा, यानी कि आपके प्रथम पीढ़ी में आपके मशीनी भाषा का उपयोग किया गया था। कौन सी पीढ़ी में, आपके पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा का उपयोग किया गया था। लाइट आ रही है जा रही है तो आपको दिक्कत ना हो लाइट की वजह से, इसलिए कोई बात नहीं। लाइट का है तो अब लाइट हमारे हाथ में है नहीं, आती रहती जाती रहती है, इसमें आपको कोई टेंशन या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बने रहेगा हमारे साथ। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर 3 में आपके क्या पूछा गया इसकी बात करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में आपके निम्न में कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं, आपको पूछा गया निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा है ऑप्शन के सहित जो आपके कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, इसके बारे में आपके प्रश्न पूछा गया है। तो बात करेंगे इसमें आपका निम्न में से कौन सा एक प्रकार है जो आपके कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, वो है आपके अन्य प्रकार रहेगा। तो इसमें आपके पूछा गया आंसर क्या होगा, 3 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आपके सी। क्या होगा आंसर होगा आपके सी। आपके ये आपका सी आंसर होगा। कंप्यूटर नहीं है वो है पीली कंप्यूटर, पॉली कंप्यूटर है वो आपका एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो अगली बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की, बहुत ही बेहतरीन रहेगा प्रश्न आपके सामने। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 4। इसमें किसके बारे में पूछा गया है, तो बात करेंगे। इसमें आपके पूछा गया भाई कंप्यूटर में सिस्टम में कौन सा निर्देश है, कंप्यूटर के सिस्टम में कौन सा निर्देश है, इसके ऑप्शन के मुताबिक आपको बताना है भाई निम्न में से कौन सा एक सिस्टम है जो कंप्यूटर में निर्देश के रूप में है। तो इसका आंसर कीजिएगा कमेंट में। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा आपका आंसर प्रश्न नंबर 4 का आंसर होगा आपके सी। क्या होगा आपका आंसर होगा सी। एमएस वर्ड है निम्न में से वो एक क्या है आपका कंप्यूटर निर्देश का प्रकार होता है। अगला रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आपके क्या पूछा गया इसके ऊपर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे, ऊपर ऊपर प्रश्न के ऊपर नहीं प्रश्न पर बात करेंगे। तो इसके ऊपर मतलब प्रश्न पर बात करेंगे। आपके प्रश्न 5 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। इसको इसके इसके अंदर क्या पूछा गया इसकी बात करेंगे। तो इसमें आपके पूछा गया है प्रश्न नंबर 5 में वो पूछा गया आपके कंप्यूटर में गैजेट का उदाहरण है भाई, गैजेट का उदाहरण है, उसके बारे में पूछा है। गैजेट का एक उदाहरण है निम्न में से कौन सा है जो आपके कंप्यूटर में एक गैजेट का उदाहरण रहेगा, इसके बारे में ये आपका प्रश्न रहेगा। तो इसका आंसर होगा वो होगा आपका सी। नहीं होगा आपका सी, आंसर होगा आपका डी। क्या होगा आंसर होगा डी और वो होगा आपका कीबोर्ड है वो आपके एक गैजेट के
रूप में होता है। कंप्यूटर का एक क्या होता है, गैजेट के रूप में यहाँ पर कार्य होता है। प्रश्न नंबर अगला रहेगा आपके सामने, प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर अगला रहेगा यानी आपके सामने प्रश्न नंबर 6 ये रहा, पेश किया जाए आपके सामने प्रश्न नंबर 6। इसमें आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में प्रश्न रहेगा। इसमें पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, इसके बारे में प्रश्न रहेगा। तो आंसर होगा वो आपका बी, मतलब सॉरी बी होगा नहीं, ए होगा आपका आंसर। क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपके ए, यानी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। आंसर क्या होगा, 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए, यानी जो सॉफ्टवेयर, वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। यही आपका आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर अगले की बात करेंगे। प्रश्न नंबर रहेगा अगला आपके सामने। प्रश्न नंबर बात करने की इसमें तो आपका रहेगा प्रश्न नंबर 7। इसमें आपके किसके बारे में है उस पर बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 में आपके पूछा गया, वो पूछा गया एमएस एक्सेल के बारे में। भाई एमएस एक्सेल किस प्रकार का है, या मतलब एमएस एक्सेल किस प्रकार का एक एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर वो भी है, वो किस प्रकार का है एमएस एक्सेल आपके किस प्रकार का है। तो इसमें आंसर होगा वो होगा आपके प्रश्न नंबर 7 का आंसर होगा वो होगा आपके सी। क्या होगा, आपके सी होगा। आंसर क्या होगा आपका प्रश्न नंबर 7 का आंसर होगा सी, मेगाहर्ट्ज। क्या होगा, मेगा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। एमएस एक्सेल किस प्रकार का एक आपके सॉफ्टवेयर है, तो वो है आपके मेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपका मेगा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, अगला प्रश्न पेश किया जाए भाई बिना किसी देर के साथ स्टूडेंट के सामने और हमारे साथियों के सामने। तो ये रहा आपके सामने आपका अगला प्रश्न। इसमें आपके पूछा गया, वो पूछा गया है आपके कंप्यूटर की स्मृति में, मतलब कंप्यूटर की स्मृति मिलने, या फिर आपका प्रश्न रहेगा भैया कंप्यूटर के में रैम किस प्रकार की स्मृति होती है, रैम में स्थिर होती है, स्थिर अस्थिर, इसके बारे में पूछा गया। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया भैया आपके रैम किस प्रकार की स्मृति है, या फिर आपके ये प्रश्न इसी प्रकार दोनों मिक्स में प्रश्न रखा है भाई, या तो इस तरफ आ सकता है इस तरफ, दोनों साथ में रखे गए भाई। एक तो कंप्यूटर की स्मृति मिले कैसे, मतलब किस प्रकार से मिले रैम में। कंप्यूटर में आपके होती रैम होती है, उसमें आपके रोम में आपकी सॉरी रैम होती है, रैम में आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में स्मृति होती है, वह किस प्रकार मिले, या तो ये पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछा जा सकता है अभी रैम में स्मृति किस प्रकार की होती है, स्थिर या अस्थिर, स्थिर और अस्थिर दोनों प्रकार की, या फिर स्थिर स्थिर, इस प्रकार का ऑप्शन के मुताबिक। तो आंसर होगा वो होगा आपके प्रश्न नंबर 8 का आंसर क्या होगा आपका बी आंसर होगा। क्या होगा आपका आंसर होगा बी, यानी स्थिर और अस्थिर प्रकार की होती है रैम, RAME रैम। ठीक है, अगली बात करेंगे। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर कौन सा पेश किया जाएगा आपके सामने, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 9। इसमें आपके किसके बारे में है जरूर पढ़ के कमेंट में कीजिएगा, इसका आंसर भी कमेंट में कीजिएगा। प्रश्न रहेगा 9, इसमें आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है आपके किसके बारे में पूछा गया, इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से कैसे किया जाता है, मतलब कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, ये प्रश्न रहेगा। तो इसका आंसर होगा वो होगा आपका बी। प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या होगा आपका बी होगा। क्या होगा आपका बी होगा, यानी ईमेल और स्टार्टअप के लिए आपका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, इंटरनेट का उपयोग स्टार्टअप और ईमेल के लिए आपका उपयोग कैसे किया जाता है, इसी प्रकार से किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे बिना किसी दौरान समय के साथ। प्रश्न नंबर 10 में आपके क्या पूछा गया है, तो आधा तो आपके टेस्ट आ चुकी है और आधी रही है, तो बने रहेगा हमारे साथ संपूर्ण वीडियो में। और संपूर्ण टेस्ट सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी आप कमेंट में जरूर कीजिएगा जो भी साथी हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी आशा आपसे यही रहेगी, और आशा और अपेक्षा आपका सिलेक्शन इसमें हो, और वो भी बहुत अच्छी तरह से हो। और अगला रहेगा प्रश्न आपका 10 नंबर। इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया, वो पूछा गया है आपके ज्योतिष का मुख्य कार्य। ज्योतिष कंप्यूटर में भी आपका एक ज्योतिष होता है, और हमारे मतलब हमारे आसपास मतलब सॉरी हमारे समाज में भी ज्योतिष शास्त्र होता है, ज्योतिष शास्त्र होता है, ज्योतिष पंडित जी भी होते हैं। तो वो प्रकार के पंडित जी नहीं है आपके कंप्यूटर के बारे में पूछा, ज्योतिष किस प्रकार का कार्य होता है, ज्योतिष किस प्रकार का मुख्य कार्य होता है। इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या होगा, आंसर होगा आपका प्रश्न नंबर 10 का आंसर होगा वो होगा आपका सी। क्या होगा, आंसर होगा आपका सी होगा। प्रश्न नंबर 10 का आंसर क्या किया जाएगा, आपका सी किया जाएगा। यानी कि ज्योतिष के बारे में पूछा गया है, तो ज्योतिष के बारे में आपका आंसर होगा इंटरनेट वेब पेज
खोलना। पर इंटरनेट होता है उसमें आपके एक वेब पेज को खोलना ही ज्योतिष का कार्य होता है। ज्योतिष का कुंडलियों का बांधना भी, कुंडलियों को देखना, वो ज्योतिषी आपके वो गुरु महाराज ज्योतिषी अलग होंगे। ये हमारे ज्योतिषी गुरु महाराज कंप्यूटर में भी होते हैं, इनके बारे में बात की गई है। तो अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया है इसकी बात करेंगे। तो इसमें आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग क्या होता है। आपके सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा भाई। सुपर कंप्यूटर में आपके सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा आप बताइएगा कमेंट में, क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, या सारे होंगे, या एक नहीं होगा, क्या होगा। तो आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा आपका आंसर होगा बी। एक तो आपकी मतलब समुद्री गणतव्य के लिए, और एक होगा आपका आंसर बारी गणना करने के लिए। क्या करना, एक तो बारी गणना, या फिर आप कह सकते हैं और इसके साथ समुद्री गणतव्य के लिए आपका उपयोग किसका किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला रहेगा आपके सामने पेश किया जाएगा आपका प्रश्न। ये रहा आपका 12 नंबर का आज का प्रश्न रहेगा। इसमें आपके किसके बारे में पूछा है, भारत का पहला इंटरनेट प्रदाता कौन था, इसके बारे में पूछा है। भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट प्रदाता या दाता कौन था, जिसने हमें इंटरनेट दिया था सार्वजनिक रूप से भारत में। तो इसका आंसर क्या होगा, सबका आंसर आना सही है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। तो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ए। क्या होगा आपका आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या किया जाएगा, आपके ए किया जाएगा। वो होगा आपका, क्या होगा आंसर हो गया ए, विदेशी, क्या हो गया आपकी विदेशी संसार निगम लिमिटेड, विदेश संसार निगम लिमिटेड कंपनी थी, उसके द्वारा हमें भारत में सार्वजनिक रूप से इंटरनेट प्रदान किया गया था। तो उन्हें कहा जाता है सार्वजनिक प्रथम भारत में सार्वजनिक प्रदाता इंटरनेट का। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, अगला प्रश्न होगा, इसमें आपके प्रश्न में पूछा गया है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न क्या 13 की बात करेंगे। इसमें आपके बात की जाएगी प्रश्न संख्या 13 में आपके वेब एड्रेस में प्रयुक्त .com यानी आपके बात की गई भाई। एक तो होता है .com के बारे में, आप हर जगह आप ईमेल बनाते हो तो भी आप .com पीछे लगाते हो। मतलब एक प्रकार के .com का उपयोग मतलब किस संस्था या किसके लिए उपयोग किया, या किसने है, किस के रूप में है, इस .com का क्या अर्थ होगा, इसके बारे में ये आपका प्रश्न रहेगा। बहुत ही बेहतरीन, हम हमेशा यूज करते हैं इसका आए दिन। आप देख लेंगे, आप फोन लाएंगे तो उसमें सर्वप्रथम आपका .com यूज करना होगा, क्योंकि आप एक अकाउंट बनाएंगे, ईमेल अकाउंट बनाने के लिए आपको .com का यूज करना होगा। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। हर कोई डेली हम रोज लगभग कंप्यूटर में काफी जो मोबाइल में यूज करते हैं सेम कंप्यूटर के में भी वही सिस्टम आते हैं, तो हमें काफी चीज हम यूज करते हैं, वो भी आपके एग्जाम में आती हैं। तो इसका आंसर कीजिएगा, क्या होगा आपके .com के बारे में प्रश्न रहेगा। इसमें आपका मतलब एक एड्रेस के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका तात्पर्य क्या रहेगा, क्या तात्पर्य का .com का तात्पर्य क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर होगा वो होगा आपके डी। प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या होगा आपके प्रश्न नंबर 13 का आंसर डी होगा। इंटरनेट चलाने वाली संस्था होती है, ये भी एक इंटरनेट रूप में चलाने वाली संस्था होती है .com के रूप में, जो हमें एक संस्था प्रोवाइड करती है, हमने हमारे ईमेल के रूप में वगैरह हम क्रिएट कर सके, हमें क्या देती है संस्था, एक ईमेल .com के रूप में प्रयुक्त होती है। प्रश्न नंबर रहेगा अगला आपके सामने। प्रश्न नंबर आपके बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 में आपके किस बारे में पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 15 में आपको पूछा गया है, सॉरी सौदा की बात करेंगे, पहले सौदा रहेगा। सौदा प्रश्न में आपके पूछा गया है यूएसबी के बारे में। यूएसबी किसका रूप है, यूएसबी भाई आपका किसका रूप है। यूएसबी जो आपके टाइपिंग केबल होती है मोबाइल चार्ज के लिए भी यूएसबी का हम यूज करते हैं, उसी प्रकार उसका मतलब उसके फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। तो यूनिवर्सल सीरियल्स बस इसके फुल फॉर्म होती है, क्या होती है आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आंसर क्या होगा आपका ए होगा। क्या होगा प्रश्न नंबर 14 का आंसर क्या होगा आपके ए होगा। प्रश्न नंबर 14 यूएसबी की बात की गई, आपके किसकी बात की गई, यूएसबी की बात की गई। इसमें आपके यूनिवर्सल सीरियल बस के बारे में पूछा गया, इसका फुल फॉर्म होती है, ये बार बार प्रश्न काफी बार पूछा भी गया है यूनिवर्सल सीरियल बस के बारे में। तो आपको फुल फॉर्म तो लगभग काफी मोस्ट इंपोर्टेंट याद होनी ही सही है। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने पेश किया जाएगा, ये रहा आपका प्रश्न। इसमें आपके 15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए क्या आवश्यक है। कंप्यूटर में वायरस के लिए मतलब वायरस से बचने के लिए आपके कंप्यूटर या मोबाइल हो उस सभी में आपके वायरस से बचने के लिए क्या आवश्यक है। जिस प्रकार हमारे आसपास परिवेश में हमें गंदगी और दरिंदगियों और मक्कार जैसे
अनेक प्रकार की चीजों से बचने के लिए हमें क्या प्रोटेक्शन की जरूरत है, प्रोटेक्शन के रूप में हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है, भाई हमारे कंप्यूटर में वायरस के से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वायरस जिस प्रकार कंप्यूटर में घुसता है वैसे प्रकार हमारे सार्वजनिक जीवन के रूप में भी बहुत सारे वायरस होते हैं। वायरस का मतलब होता है आप आपके आसपास में परिवेश में जो गंदे लोग होते हैं उनके बारे में रहेगा। तो इसका आंसर कीजिएगा। हमारे प्रोटेक्शन लिए हम आपके आर्मी पुलिस इनका सारा हमारे लिए प्रोटेक्शन लेयर बहुत ही जरूरी होती है। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी आपकी प्रोटेक्शन लेयर की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं उसके बारे में प्रश्न रहेगा। 15 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। इसका आंसर होगा वो होगा आपका सी। क्या होगा आंसर होगा आपका 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी, यानी कि फायर वॉल होती है। एक दीवार प्रकार की होती है आपके कंप्यूटर के वायरस से रोकने के लिए दीवार की तरह होती है। तो प्रश्न नंबर 15 का आपका आंसर होगा फायर वॉल। क्या होगा आपका फायर वॉल। अगला प्रश्न रहेगा फायर वॉल या फिर आप एंटीवायरस के रूप उपयोग भी कर सकते हैं। एंटीवायरस वायरस को आसानी हटाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग जैसे आप लेंगे इंजेक्शन, कोई भी आपके मतलब किसी को जुकाम होता है तो वो इंजेक्शन लेता है तो एंटीवायरस के रूप में। तो इसी प्रकार कंप्यूटर और फोन मोबाइल में भी एंटीवायरस या फिर फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर 16 में आपके क्या पूछा गया इसकी बात करेंगे। प्रश्न नंबर 16 में आपके पूछा गया वो पूछा गया है आपके कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की पहली भाषा कौन सी थी। आपके भाषा के बारे में पूछा गया है भाई कंप्यूटर की पहली इलेक्ट्रॉनिक भाषा कौन सी थी, इसके बारे में आपके प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका मशीनी भाषा थी वो थी आपकी कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक पहली भाषा कौन सी थी, मशीनी इलेक्ट्रॉनिक भाषा। तो इसको ऑप्शन के इस मुताबिक आपका प्रश्न 16 का आंसर क्या होगा। प्रश्न 16 का आंसर होगा वो होगा आपके सी। क्या होगा आपके प्रश्न नंबर 16 का आंसर सी कर दीजिएगा, एकदम सही और सटीक आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 17 रहेगा आपके सामने। प्रश्न नंबर 17 की बात करेंगे। इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया है, इसमें आपके पूछा गया है वो पूछा गया आपके प्रश्न नंबर 17 में आपके डेटा का आधार पूछा गया है। डेटा मतलब डेटा आधार क्या है या डेटा का आधार क्या है, ये प्रश्न रहेगा। इसमें आपके आंसर क्या होगा, आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा समरूप डेटा संग्रहण। समरूप डेटा संग्रहण के बारे में आंसर होगा आपका बी। क्या होगा आंसर होगा आपका बी। प्रश्न नंबर 17 का आंसर होगा बी। डेटा समरूप समरूप तत्व डेटा का संग्रहण करना। आंसर क्या होगा समरूप डेटा तत्व का संग्रहण करना। डेटा आधार क्या है, तो डेटा आधार होगा समरूप तत्व रूप से डेटा को संग्रहण करना। आंसर होगा आपका बी। प्रश्न नंबर अगला रहेगा आपके सामने। बिना किसी दौर और समय के साथ ही जो भी नए चैनल पे और वीडियो पे नए जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट आप नहीं करते, ये बात बहुत खराब है। आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट जरूर कीजिए। तो बात करेंगे इसमें आपके प्रश्न नंबर 18 की। तो इसमें आपके मेमोरी के बारे में पूछा है। मेमोरी में रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, ROME। रैम और रोम दो प्रकार की मेमोरी होती है, स्थायी और स्थित। आपके रोम के बारे में पूछा है। रोम के रीड ओनली मेमोरी होगी। क्या होगी रीड ओनली मेमोरी, जो आपको केवल रीड ओनली में पढ़ने के लिए केवल स्थायी संग्रहण नहीं करती है, स्थायी संग्रहण होती है। तो इसका आंसर होगा वो होगा आपकी ए। क्या होगा आपका आंसर होगा 18 नंबर प्रश्न का ए होगा। क्या होगा आपका आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर रहेगा सेकंड लास्ट आज की हमारी कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। इसमें आपके प्रश्न रहेगा। इसमें आपके पूछा गया कंप्यूटर की गति पुस्तकालय की इकाई क्या है भाई, कंप्यूटर की गति पुस्तकालय इकाई क्या है, इसके बारे में आपका प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन के मुताबिक आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर दीजिएगा कमेंट में, जरूर सभी साथी कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा वो होगा आपके सी। क्या होगा आपके आंसर होगा वो सी होगा। प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो रहेगा 19 का आंसर होगा वो होगा आपके सी। क्या होगा आपके आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर आपका मेगा हर्ट्ज होगा, आंसर में सी में आपका मेगा हर्ट्ज होगा वो होगा आपका आंसर 19 नंबर। यानी कंप्यूटर की गति पुस्तकालय क्या है इसके बारे में पूछा गया, तो आंसर क्या होगा मेगा हर्ट्ज। प्रश्न नंबर आपका आज की टेस्ट सीरीज का रहेगा लास्ट एंड फाइनल। आज की टेस्ट सीरीज का प्रश्न रहेगा वो रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने 20 नंबर प्रश्न में। इसमें आपके पूछा गया है वो पूछा गया आपके MS पावर पॉइंट के बारे में। MS पावर पॉइंट किस लिए प्रयुक्त या उपयोग होता है, किस लिए उपयोग किया जाता है उपयोग होता है, इसके बारे में आपका प्रश्न पूछा गया है। तो MS पावर पॉइंट के बारे में तो आंसर दीजिएगा सभी। इसका आंसर होगा आपका बी। क्या होगा आंसर, आंसर होगा आपका बी। प्रेजेंटेशन के लिए आपका उपयोग, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपका उपयोग किसका किया जाता है, आपके MS पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है।
और ये थी आज की वीडियो की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर टेस्ट सीरीज थी। 20 क्वेश्चन 20 मिनट में कराने का लक्ष्य रखा था। एक मिनट या इधर या 1 मिनट इधर हो सकती है। और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी, ये भी आपको कमेंट में करना है। और बात करेंगे आगे कुछ और चीज की, तो अब आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। और अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले और वो भी पढ़ ले। आपको एक सटीक और सही चीज पढ़नी है। मैराथन से हो सके तो पूर्ण रूप से बचना है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं कवर है अभी तक तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। ज्यादा मैराथन लेने से आपके जो भी याद है उसमें भी आपको विघ्न आ सकता है। तो बात यही रहेगी कि ज्यादा मैराथन ना देखे। यूट्यूब में सभी बताते हैं क्या मैराथन देखे, लेकिन कोई सर्च नहीं बताता। मैराथन देखने से कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता। मैं आपको पहले बता दूं, मैंने भी एग्जाम दिया है, तभी बोल रहा हूँ। मैराथन देखने से हमारा टाइम ही वेस्ट हुआ है। तो जिसके पास एक्सपीरियंस है और जिसने एग्जाम क्लियर किया वो आपको कभी नहीं बताएगा। और हमेशा जो जिस फील्ड में एक बार के लिए फेल होता है तो फेलियर के पास बहुत कुछ आपको बताने के लिए होता है। तो उनसे सलाह लेनी जरूरी होती है। सक्सेस के पास जो सलाह होती है वो केवल इतना बताएगा, मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, वो पढ़ता हूँ, मैं वो पढ़ता हूँ, लेकिन वो कभी नहीं बताएगा कि मैंने वो पढ़ा था, मैंने इस किताब से पढ़ा था, वो पढ़ा था। तो बात रहेगी आपको सही ढंग से सही सटीक तरीके से तैयारी करनी है। तो हमारी आशा और अपेक्षा आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आपने वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। बस पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मुस्कान चेहरे पे चमकनी चाहिए, तभी आपकी तैयारी और अच्छी होगी। क्योंकि टेंशन में कोई भी चीज, हड़बड़ाहट में कोई भी चीज हमेशा गलती होती, तो हड़बड़ाहट और टेंशन हमेशा दूर रख के ही आपको सही सटीक तैयारी करनी है। तो धन्यवाद, बने रहेगा हमारे साथ ऐसे और नए टेस्ट सीरीज के साथ। मिलेंगे कल और आपके नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।